सेठ को जैसे हमने बताया था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या है कि इन सब चीजों को शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? तो प्लांट होते हैं सेम काइंड के, वो ग्रो होते हैं वन प्लेस में इन अ लार्ज स्केल, यानी एक ही जगह पर बहुत बड़े स्पेस में एक जैसे प्लांट्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉप। और 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर फूड एंड मनी। ये एक बहुत मेजर ऑक्यूपेशन होता है रूरल एरियाज में, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं, अन्न को उगाते हैं। और आपको पता है, ये जो आप खाना मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा करते हो ना, तो सोचिए हमारे फार्मर को कितना हार्ड वर्क लगता है। तो कल्टीवेशन ऑफ जो क्रॉप होती है ना, वो डिपेंड करती है किस पर? हमारे वेदर्स पर। कैसे करता है? अलग अलग वेदर्स का और अलग अलग सॉइल की कंडीशंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम समझेंगे बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये सोचे, देखिए मैंने आपके सामने जो क्रॉप दिखाई है, क्रॉप कैसी है कि आप देखेंगे दूर तक बिल्कुल एक जैसा ही आपको सेम काइंड ऑफ प्लांट दिख रहे हैं और लार्ज स्केल दिख रहा है। लार्ज स्केल आपका पूरा गार्डन, अगर हम इसको बोले पूरा ग्राउंड में एक ही सेम काइंड ऑफ क्रॉप है। उसके बाद आपका आता है कि एग्रीकल्चर से क्या मतलब होता है। एग्रीकल्चर सिग्निफाई करता है क्रॉप प्लांट के प्रोडक्शन में, और एनिमल जो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं से हमारे ह्यूमन बींग्स को, हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उनको कैसे उनका प्रोडक्शन करना है, कैसे उनको बढ़ाना है, कैसे उनको हेल्दी बनाना है। तो एग्रीकल्चर, अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर का नेम से तो लग रहा है कि हमारा ये सारा का सारा क्रॉप है, लेकिन एग्रीकल्चर एनिमल्स में कैसे हेल्प करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। एक्चुअली जब क्रॉप प्रोडक्शन को, यानी हमारे अनाज को, हमारे जो भी हम खाते हैं उसको छोड़ के, अगर उसकी अलग एक्टिविटी देखी जाए, तो पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती हैं, फिशिंग होती है, सेरिकल्चर होता है ना, एपीकल्चर होता है। ये आपने सब 6 क्लास में और 5th क्लास में और 7th क्लास में पढ़ा होगा। पोल्ट्री फार्म जहाँ पे सारी मुर्गियाँ होती हैं, फिशिंग जहाँ पे फिश को अच्छी तरीके से, हेल्दी फिशेस को रखा जाता है, उनकी डिजीज का ध्यान रखा जाता है। सेरिकल्चर जहाँ पे रेशम का जो कीड़ा होता है, जिसको रेशम हम बनाते हैं। और जहाँ एपीकल्चर, मधुमक्खियां जो होती हैं, उनको कैसे ग्रो किया जाता है, वो हेल्दी कैसे बनाए जाए। और प्रोडक्शन, जो इनसे हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म से एग मिलते हैं, और अच्छा वाला हेल्दी आप लोग जो ये खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो मिलता है। फिशिंग से आपका ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर भी आप फिशिंग में बहुत बहुत जगह पर अलग तरीके से फिश यूज होती है। सेरीकल्चर है जहाँ पे आप अच्छी से अच्छी जो सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं। एनापी कल्चर जहाँ पर अच्छे से अच्छा आपको शहद मिलता है। तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन की जो जितनी भी नॉलेज आती है, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। पोल्ट्री फार्म से हमने देखा कितनी सारी फिशेस एक साथ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उनको दिया गया है, और अच्छे से उनको एक जगह चारा देखिए, काफी लार्ज एरिया में ये फैला रहता है। बिल्कुल वैसे ही फिशिंग भी है। अगर हम फिशिंग भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि फिशिंग के अलग अलग ऐसे आपके स्कूप्स बना रखे हैं, एक अलग आपके कॉर्नर्स बना रखे हैं, और इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हैं। अब आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन जो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ये सीजन के अकॉर्डिंग आपकी क्रॉप्स ग्रो करती है। तो 2 टाइप्स की क्रॉप होती है स्पेशली, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? स्पेशली जो खरीफ क्रॉप्स होती है, जैसे ही मॉनसून यानी जून और जुलाई का टाइम आना स्टार्ट हो जाता है, हम खरीफ क्रॉप यानी मेज, मिलेट और कॉटन, यानी जो हम भुट्टा खाते हैं, बाजरा उगाते हैं, या कॉटन जो हम कपड़े पहनते हैं, ये वाली जो क्रॉप्स होती है, इसको हम जून और जुलाई में बोना स्टार्ट करते हैं। उसका सीड डालना अपने बड़े से प्लांट्स, जो हमारे जहां पर भी हम उगाना चाहते हैं, स्टार्ट उसको बोना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मॉनसून का एंड होता है, यानी कहने का मतलब सितंबर और अक्टूबर, जब मॉनसून जाने वाला होता है, उस वक्त हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, काट लेते हैं। ये जो क्रॉप्स होती है ना, इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए हम इस वेदर में इन कुछ क्रॉप्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये है आपका राइस क्रॉप। राइस को भी पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए राइस भी जो आती है वो आपकी खरीफ क्रॉप में आती है। और ये आपका मेज है, जिसको आप लोग बड़े चाव से खाते हैं, और बहुत आप किसी किसी को तो कॉर्न्स बहुत पसंद होते हैं। आपका नेक्स्ट आ जाता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती है कि ये क्रॉप स्पेशली विंटर सीजन में हार्वेस्ट होती है, और
द स्प्रिंग आर कॉल्ड राबी सीजन। हम कैसे बोलते हैं, रबी क्रॉप्स हमारी कैसे बनी, वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब रबी क्रॉप्स होती हैं। पहली बात क्या होता है कि हर एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस होती है उसमें नई नई वेराइटीज की चीजें बनती हैं, ठीक है। इन वाली जो क्रॉप्स होती है इनको वार्म क्लाइमेट तो जनरेशन के लिए चाहिए होता है, मैचुरेशन ऑफ सीड के लिए, पर रिक्वायर करती है कोल्ड क्लाइमेट फॉर देयर ग्रोथ। यानी जब ये छोटे से बच्चे होते हैं और छोटे से बच्चे से धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, उस टाइम इनको हल्का वार्म क्लाइमेट चाहिए। लेकिन जब इनका एक छोटे से थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट की चाहिए होती है जरूरत, किसकी, फॉर देयर इनके ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो राबी से हम कैसे करेंगे, रबी का मौसम यानी विंटर सीजन। उसके बाद हमारा जैसे एग्जाम्पल था वीट और मस्टर्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया जो क्रॉप में आते हैं, और किस क्रॉप में आते हैं, विंटर में इसको हम ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी इन दोनों के बीच में ही जो हमारी आती है वो आती है जेड क्रॉप्स, ठीक है, जो कि मोस्ट बुक्स में नहीं होगी। जेड क्रॉप्स क्या होता है कि खरीफ और रबी के बीच का जो मौसम होता है, जो मार्च और जून होता है, उस सीजन में हम इस वाली क्रॉप्स को उगाते भी और काटते भी हैं। कैसे, कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गार्ड, ऐसे वाटरमेलन, दीज आर द जेड क्रॉप्स। तो इसको कराने क्या